तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि जब हम एग्जिस्टेंशलिज्म को एज अ फ्रेमवर्क एक्सेप्ट करते हैं, एज अ रिलीजन मानते हैं, यानी हम कहते हैं कि एग्जिस्टेंशलिज्म ना सिर्फ एज एन आइडिया सही है, ना सिर्फ एक इंस्पिरेशनल आइडिया है, बल्कि इट इज़ समथिंग वर्थ लिविंग। हमें बाकायदा उसमें बिलीव करना है। जैसे हम गॉड में यकीन रखते हैं, जैसे हम कुरान में यकीन रखते हैं, जैसे कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप कहें कि अहकामात और उनके जो सीरा है उसमें यकीन रखते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह हम एग्जिस्टेंशलिज्म को एज अ लाइफ फिलोसफी मानते हैं। हम उन्हें बाकायदा एक्सेप्ट करते हैं एज इफ existentialism is a true philosophy. It is something that bears truth, not just an idea, not just a khayal, not just a concept, बल्कि as a way of life, as a way of living your life and interacting with people and understanding the entire universe and yourself as well. तो नीचा की बड़ी फेमस कोटेशन है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। वो कहता है कि नाइलिज्म इज़ अनबेरेबल एंड सफरिंग रिक्वायर्स अ फ्रेमवर्क। ठीक है, तो वो ये कहता है कि नाइलिज्म एज अ फिलोसफी वो तब तक अनबेरेबल है जब तक आपके पास यानी नाइलिज्म खुद एक अनबेरेबल फिलोसफी है, उसे आप लिव नहीं कर सकते। इवन नीचा ने ये बात एक्सेप्ट की कि नाइलिज्म को आप लिव नहीं कर सकते। सो इन अ सेंस नाइलिज्म आप इस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आप कहें कि आई एम अ नाइलिस्ट, आई बिलीव इन नाइलिज्म, लेकिन फिर आप अपनी लाइफ उस तरह से गुजारें जैसे कि आप नाइलिस्ट हो ही ना। यानी अगर मैं आपको मिसाल दूं, तो कोई है वो कहता है कि आई एम अ नाइलिस्ट या फिर आई एम एन एग्जिस्टेंशलिस्ट फॉर एग्जाम्पल, और फिर वो क्या करता है कि ही और शी कंटिन्यूज टू लिव जस्ट लाइक अदर पीपल, people who are not existentialist, people who are not like nihilists। तो फिर आप कहेंगे कि भाई आपके नाइलिज्म कहाँ है, आपके एग्जिस्टेंशलिज्म कहाँ है। यानी इफ़ यू बिलीव एग्जिस्टेंशलिज्म और नाइलिज्म is the correct way of living life, then you should live your life according to the nihilist and the existentialist principles। लेकिन एक तरफ आप कहते हैं कि मैं एग्जिस्टेंशलिज्म को मानता हूँ और दूसरी तरफ फिर आप दूसरी फिलॉसफीज़ के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो यहाँ पर एक कॉग्निटिव डिसोनेंस आ गई। ना सिर्फ कॉग्निटिव डिसोनेंस आ गई, बल्कि थ्योरेटिकल लेवल पर, फिलोसॉफिकल लेवल पर आपके पास या फिर आपके साथ जो है दो अपोजिंग आइडियोलॉजीज कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। तो फिर वहाँ पर आपने क्लैरिफाई करना है कि विच फिलोसफी डू यू रियली बिलीव इन, विच फिलोसफी डू यू रियली एक्सेप्ट एज अ ट्रू फिलोसफी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जिस्टेंशलिज्म को एक बाइनरी फ्रेमवर्क में डाल रहे हैं कि क्या एग्जिस्टेंशलिज्म ट्रू है या वो फॉल्स है। ठीक है, एग्जिस्टेंशलिज्म को एज अ कॉन्सेप्ट या फिर एग्जिस्टेंशलिज्म को एज एन इंस्पिरेशनल आइडिया या एग्जिस्टेंशलिस्ट लिटरेचर से हम क्या सीख सकते हैं, वो अभी यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम एग्जिस्टेंशलिज्म को एज ए कॉन्टिनेंटल फिलोसफी, एज अ वे ऑफ लिविंग एनालाइज कर रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो नीचे कहता है कि आपकी लाइफ अनबेरेबल होगी अनलेस यू हैव अ फ्रेमवर्क अंडर विच यू कैन ऑपरेट। तो आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए, आपको लाइफ में एक पर्पस चाहिए। ठीक है, जब आप सफ़र करेंगे, जब आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपको वो पर्पस जो है आपको कायम रखेगा। ठीक है, सो यू नीड a framework, you need a purpose and meaning in life so that you can continue to suffer। क्योंकि लाइफ में काफ़ी सारी सफरिंग्स आती हैं, ये सीधी सी बात है। लेकिन अब अगर आप लाइफ में मुश्किलात से गुजरते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका कोई पर्पस हो। अगर सादा सी एग्जांपल दूं, तो आप एग्ज़ाम्स के लिए मेहनत करते हैं या आप जॉब अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं। क्यों? You know you are going through hardships and suffering, but you still go through you still go through that hardship and suffering. You accept the suffering as something you must go through. Why? Because you know it is worth suffering for. You know it is worth suffering for and going through the hardship because you are going to achieve something। तो इसी तरह नीचे कहता है कि in life you need a purpose, you need a framework under which your suffering becomes justified। ठीक है, तो आपकी जो सफरिंग है वो जस्टिफाई हो जाएगी, बिकॉज आप जिस सफरिंग से गुजर रहे हैं वो सफरिंग अल्टीमेटली आपको एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंचा रही है। वो सफरिंग आपको अल्टीमेटली एक रिवॉर्ड देगी, इसलिए वो सफरिंग जस्टिफाइड है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, लाइफ की कोई मीनिंग आपकी नहीं है, तो फिर आपके जो हार्डशिप्स हैं उनका कोई मकसद नहीं है। एंड वट एवर यू आर डूइंग इज इन अ सेंस लॉजिकली अगर हम बात करें तो वो अनजस्टिफाइड हो जाता है। इट बिकम्स अनजस्टिफाइड लॉजिकली बिकॉज देयर इज नो रीजन टू डू वट यू आर डूइंग। अगर आप कुछ कर रहे हैं और वो आप बगैर किसी मकसद के लिए कर रहे हैं और आप खुद मान रहे हैं कि मेरे कुछ करने का ना कोई मकसद है,
ना उसके कोई माने हैं, तो फिर आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आप जस्टिफिकेशन क्या देंगे कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। आप जो कर रहे हैं उसके अलावा भी आप कुछ कर सकते हैं, बट यू आर नॉट डूइंग दैट, rather you are doing a specific set of things or specific set of activities. So why you are doing those activities, it needs some logical justification, ठीक है।